हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र अध्याय 3। इसमें हम आज विवाह एक संस्था ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समाजों में विवाह के व्यापक विभिन्न रूप पाए जाते हैं। यह एक विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादन करने के लिए भी जाना जाता है। वास्तव में विवाह साथी की खोज का तरीका अनेक विषमकारी साधनों द्वारा प्रस्तावों को उजागर करता है। विवाह के अनेक रूप हैं। इन रूपों को विवाह करने वाले साथियों की संख्या और कौन किससे विवाह कर सकता है को नियंत्रित किए जाने वाले नियमों के आधार पर पहचाना जा सकता है। वैधानिक रूप से विवाह करने वाले साथियों की संख्या के संदर्भ में विवाह के दो रूप पाए जाते हैं। पहला एकल विवाह, दूसरा बहुविवाह। एक ही विवाह प्रथा एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है। इस व्यवस्था में किसी भी समय में पुरुष केवल एक पत्नी और स्त्री केवल एक पति रख सकती हैं। यहाँ तक कि जहाँ बहुविवाह की अनुमति है, वहाँ भी एक विवाह ही ज़्यादा प्रचलित है। प्राय कई समाजों में व्यक्तियों को पुनः विवाह की अनुमति पहले साथी की मृत्यु या तलाक के बाद दी जाती है, लेकिन वे एक समय में एक से अधिक साथी नहीं रख सकते हैं। ऐसे विवाह को क्रमिक विवाह कहा जाता है। अधिकांश भागों में पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुषों द्वारा पुनर्विवाह करने का नियम है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के लिए पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में बहुविधवा पुनर्विवाह एक मुख्य विषय था। शायद आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी कि आज आधुनिक भारत में महिलाओं की आबादी का लगभग 10% और 50 वर्ष से अधिक आयु की 55% महिलाएं विधवा हैं। बहुविवाह प्रथा एक समय में एक से अधिक साथी होने का घातक है और इसमें या तो बहुपत्नी प्रथा, एक पति और दो या अधिक पत्नियां, अथवा बहुपति प्रथा, एक पत्नी और दो या अधिक पति रूप होता है। प्राय जहाँ आर्थिक स्थितियाँ कठोर होती हैं, वहाँ बहुपति प्रथा समाज की एक प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में एक पुरुष पत्नी और बच्चों का पर्याप्त भरण पोषण नहीं कर सकता है। अत्यधिक निर्धनता की अवस्थाएं भी एक समूह
पर अपनी आबादी सीमित रखने के लिए दबाव डालती हैं।